नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के प्लॉट को दो भागों में कैसे बांटें। यानी सीधा प्लॉट अगर रहता तो दो भाग बांटने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये प्लॉट है आरा टेरा तिरछा है। देख रहे हैं, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, तो ये 140 है। सब में इसका अलग अलग है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस प्लॉट को दो बराबर भाग में सीधा में कैसे बांटें। ठीक है, तो बांटने से पहले, किसी भी प्लॉट को बांटने से पहले सबसे पहले उस प्लॉट का रकबा उठाया जाता है, जो प्लॉट कितना है। दोस्तों, तो देख सकते हैं, जो ये 60 फीट है, ये 120 फीट है, ये 90 फीट है और ये 140 फीट है। ये रेखा भी सीधा है और ये रेखा भी सीधा है। मान लीजिए ये जमीन जैसा आपको दिख रहा है, ये लग रहा है समलंब चतुर्भुज के जैसा। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जो यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ, वही दूरी यहाँ पे भी होगा, यही दूरी यहाँ पे भी होगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम रकबा निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट है तिरछा, उसको क्या करते हैं हम लोग, सीधा कर लेते हैं। ठीक है, सीधा कर लेते हैं। तो सीधा में एक ऐसा हम लोग काल्पनिक लाइन चलाएंगे, एक ऐसा काल्पनिक लाइन चलाएंगे। अब देखिए, ये हम समलंब चतुर्भुज मान के चले हैं, तो ये 60 है, इसको भी हम यहाँ पे 60 मान के एक लाइन बनाए। लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा, हम इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जो ये 60 है, ये 60 फीट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम नापी किए, तो ये भी 60 फीट हमारा हुआ। तो 60 फीट पे क्या करेंगे, एक चिन्ह लगा के और यहाँ से यहाँ तक एक सीधा में काल्पनिक लाइन खींच लेंगे। दोस्तों, हम मान के चल रहे हैं, जो ये समलंब चतुर्भुज है, जो जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना दूरी यहाँ भी होगा। जो दूरी इस मेर का है वही दूरी इस मेर का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही दूरी समलंब चतुर्भुज का ही आकार का आपको प्लॉट मिले। हो सकता है कि वो प्लॉट चेंज भी हो, यहाँ जो दूरी है वो यहाँ नहीं हो, दूरी अलग हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा। एक्चुअल में कितना दूरी होगा उतना ही लिखिएगा। समझ रहे हैं ना? समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत होगा कुछ भी समझने में, तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और फिर देखिए। जब तक एक एक पॉइंट को नहीं समझिएगा तब तक आपको आगे बात पहले समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम इसको मान के चले हैं, जो ये समलंब चतुर्भुज है। जरूरी नहीं है कि जो ये हम समलंब चतुर्भुज मान के चले हैं वो आपके प्लॉट पे भी वही चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ही हो। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे हम सब दूरी नाप के लिखे, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 फीट नापिएगा, क्योंकि ये 60 फीट है। तो यहाँ से यहाँ तक 60 फीट नाप के ये दूरी को आप लोग नाप लीजिएगा। हम मान के चले समलंब चतुर्भुज है, तो हम इसको 120 फीट मान लेते हैं। ठीक है, इतना तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये टोटल दूरी है 90 फीट। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी टोटल है 90 फीट। 90 फीट में से हम 60 फीट ले लिए, तो इधर कितना बच गया? 90 में से 60 घटाइए, 30 फीट। ठीक है, अब ये एक बन गया चतुर्भुज और एक बन गया त्रिभुज। अब हमको रकबा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट का रकबा उठा लेते हैं। पहला पार्ट समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है, ये सीधा लाइन चला है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो 1/2 गुने लंब, लंब खड़ा वाला होता है, तो लंब या लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये हो गया, तो ये है 30 गुने आधार, आधार जिसपे खड़ा रहता है, तो ये हो गया हमारा आधार 120 फीट। अब देखिए, 120 और 30 को गुना करेंगे तो 12 तिया 3600 बट्टा 2, 3600 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1800 वर्ग फीट। यहाँ तक तो समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलिए पार्ट फर्स्ट तो हो गया, अब पार्ट सेकंड का रकबा निकालते हैं। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड का, पार्ट सेकंड का हम देखिए रकबा निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा। अब ये तो है चतुर्भुज, तो इसको क्या करेंगे हम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी आमने सामने का भुजा को जोड़ के उसको आधा करके एवरेज निकाल के हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिशा नापी में दिशा का बहुत जरूरी होता है, तो हम दिशा पे ही चलते हैं। तो मान लीजिए ऊपर वाला भाग उत्तर, ये हमारा उत्तर है, तो उत्तर लिखिए कितना हुआ 120। फिर दक्षिण लिखिए, दक्षिण भी कितना है 120। फिर दोनों को जोड़िए 240, फिर जोड़ को आधा कीजिए तो हो गया 120। यानी आमने सामने वाले भुजा को जोड़ना है और फिर उसको आधा करना है। ठीक इसी तरह पूरब लिखिए, दायां हाथ पूरब होता है, अगर आप उत्तर की तरफ घूम के खड़े हैं तो आपका दायां हाथ पूरब होगा। तो पूरब है 60, पश्चिम भी है 60, 60 60 को जोड़िए 120, 120 को आधा कीजिए 60, गुणा कीजिए दोनों को, तो 12 छक 7200 वर्ग फीट। समझ में आ रहा है ना टोटल बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल रकबा, क्योंकि इस प्लॉट का रकबा हम दो पार्ट में निकाले हैं। तो पहला पार्ट कितना है 1800 वर्ग फीट, दूसरा पार्ट कितना है 7200 वर्ग फीट। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 18 9000 वर्ग फीट हो गया टोटल रकबा। इस पूरा प्लॉट का जो रकबा है वो टोटल हुआ 9000 वर्ग फीट। अब देखिए दोस्तों हिस्सा निकालना है। हिस्सा मतलब क्या होता है, इसको हमको बांटना है सीधा। तो बांटना कितने पार्ट में है, दो पार्ट में। तो देखिए हमारा बॉडी छोट हो जा रहा है, तो लिखते हैं कुल रकबा हमारा कितना हुआ, कुल रकबा हो गया टोटल कितना 9000, 9000 वर्ग फीट। इसको कितने भाग में बांटना है, दो पार्ट में। दो पार्ट में बांटना है तो दो से भाग देंगे, तीन पार्ट में बांटना रहता तो तीन पार्ट में तीन से भाग देते। तो हमको दो से भाग दे दिए तो हो गया 4500 वर्ग फीट। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे दिक्कत हो समझने में, जो समझ में नहीं आए उसको क्या कीजिए आप आराम से, उसको क्या कीजिए आप आराम से वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। देखिए इसको हमको दो पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्या करेंगे, रकबा हमारा टोटल निकल गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसको देखिए आधा करने के लिए हम एक काल्पनिक, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको जरूरत हमको अभी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक बीच में हम यहाँ पे काल्पनिक लाइन बनाएंगे, जो हमको एक पार्ट उधर देना है और एक पार्ट इधर देना है। देखिए दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे है, जो हम त्रिभुज काट के इसको इक्वल, पूरा इक्वल रकबा निकाले हैं जितना एक्चुअल होना चाहिए। लेकिन अब हम इसको लाइन को, जो काल्पनिक लाइन बनाए थे उसको हटा दिए, इसको भी मिटा देते हैं। ये बराबर पूरा जैसा था पहले वैसा ही हो गया, खाली एक लाइन हम बीच में लिए। अब देखिए ये है 60, ये है 90, तो इसका बीच का कितना हो जाएगा। तो बीच का दूरी अभी सीधा पूरा हम बराबर सीधा लाइन में है, हेरा फेरी नहीं किए। जब हेरा फेरी होगा तब जाके दूरी चेंज होगा, उसको हम अलग तरीका से बताएंगे। अभी देखिए, अभी जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर उस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। तो अब यहाँ है 90, ये मेर है 60, 60 और 90 दोनों का अंतर कितना हो गया, समझिए बात को गौर से, समझ रहे हैं ना। जो एक मेर है ये 90 और ये है 60, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 90 में से 60 घटाइएगा तो 30, 30 हो गया। अब उसको अंतर को क्या हमको बीच में रखना है, एक पार्ट में आधा करना है। तो 30 को आप आधा कर लीजिए, तो समझ लीजिए यहाँ पे जैसे देखिए 90 है ये मेर और ये 60 है, तो इसको घटाए तो कितना हो गया 30, 30 हो गया।
अब इसको हमको 3 पार्ट में तो करना नहीं है, 2 पार्ट में करना है। तो 2 पार्ट में करने के लिए क्या होता है, जो सीधा सीधी इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 60 90 इधर से कम है इधर ज्यादा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 में 15 जो हमारा अंतर आया है वो प्लस कर देंगे, तो हो गया ये 75। अब देखिए 75 को अगर 75 में फिर से ये 15 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको औसत रकबा कितना चाहिए, 4500। देखिए दोस्तों एक बात समझने वाली बात है, जो ये हम पहले निकाले थे आपको पूरा पूरी त्रिभुज लाइन पे, अति सॉरी चतुर्भुज काट के चतुर्भुज लाइन पे निकाले थे, उसका रकबा इतना आया था। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरब और ये पश्चिम, तो इसका औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरब हो गया हमारा 90 और पश्चिम हो गया 75। तो 90 या 75 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 9 7 16। इसको औसत निकालने के लिए इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 82.5। 82.5। अब देखिए हमको चाहिए कितना, 4500। बात वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन समझाने वाली बात है, समझिए। जहां पे समझने में दिक्कत हो वीडियो को बैक कीजिए फिर से देखिए। तो अब क्या करना है, औसत निकाल के रकबा हमको चाहिए 4500 और ये दोनों का औसत निकला है, पूरब और पश्चिम का औसत निकला है 82.5। तो 4500 में क्या करेंगे हम, 82.5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 4500 भागा 82.5 बराबर, मान लीजिए ये 54 फीट हुआ। ठीक है, ये इसका हमारा औसत आया, उत्तर और दक्षिण का जो औसत आया 54 फीट आया। कितना आया, 54 फीट। लेकिन देखिए ये 140 अभी कर्ण में जा रहा है और ये 120 है। अगर दोनों ये 120 और ये 120 रहता तो हमको 54 फीट 6 इंची लेने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फर्क है 20 का फर्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी जो इसको 4 फीट कम लेते हैं, ऊपर वाला कम है तो इसको हम लोग 4 फीट कम लेते हैं, 4.5 फीट कम ले लेते हैं तो 50 ले लेते हैं। और इसमें 4.5 फीट कम लिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो जो 4.5 फीट कम लिए हैं उसको हम ऐड कर देंगे। तो 54 में 4.5 फीट जो अगर हम जोड़ देंगे तो 6 6 12 1 हो गया, 4 4 8 1 9, ये हो गया 59 फीट। कितना हो गया, 59 फीट। ठीक है, अब देखिए अब ये कितना बचा, तो 120 में से 59 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 11, 61 फीट। हमारा ये हो गया 61 फीट। ठीक है, और ये 140 में से 50 घटाए तो ये हो गया 90 फीट। 50 9 59, 61 30 90। देखिए थोड़ा अभी भी अंतर ज्यादा है क्योंकि ये 50 है ये 59 है, यहाँ पे 10 फीट का ही है, ये 61 है ये 90 है, तो ये ज्यादा हो गया अंतर। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो एक जगह एक करने के लिए बराबर कर लेंगे आगे पीछे, जितना मान लीजिए इसमें इसको 40 करेंगे तो ये 40 करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा फिर से, तो वैसा करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमको रकबा निकालना है, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको देखिए पहले जो ये कैसे होता है और समझिए। ठीक है, तो अब पूरब और पश्चिम का हमारा औसत निकल गया, अब उत्तर और दक्षिण का औसत निकालना है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, देखिए उत्तर हुआ 50 और दक्षिण हुआ 59। दोनों को जोड़ेंगे 9 5 5 10 1 11, 119 हो गया। 119 को आधा करेंगे, सॉरी 9 और 5 5 10 109 हुआ। तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 54 फीट 6 इंची अर्थात 54.5। 54.5। अब इस दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना, 54.5 गुने 82.5 बराबर 4496 हुआ। 4496 हुआ।
देखिए दोस्तों 4500 हमको चाहिए, 4496 तो निकल गया, लेकिन ये सही नहीं है। अब इसका हम लोग अभी निकाल के देखते हैं फिर से, जो दूसरा पार्ट बटा। दूसरा का उत्तर कितना हो गया हमारा, ऊपर वाला भाग 90, फिर नीचे दक्षिण वाला कितना हो गया 61। देखिए यहाँ पे 30 का अंतर चल रहा है ना, यहाँ पे 15 हुआ था, यहाँ पे 30 का अंतर चल रहा है। तो 0 1 9 6 15, 151 हुआ, 151 का आधा कीजिएगा तो 17 दूना 14, बचा एक, उतर गए 11, 5 यानी 75 फीट 6 इंची। ये हो गया 75.5। समझ में आ रहा है। अब देखिए पूरब किसका कितना हुआ 75, और पश्चिम कितना हो गया 60 फीट। ये कौन सा इसका पूरब, ये हो गया ना, इसका पश्चिम और इसका पूरब हो गया, तो पूरब 75 और पश्चिम 60। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 6 13, 135, 135 को आधा कीजिएगा तो 6 दूना 12, 67 फीट 6 इंची यानी 67.5 हुआ। अब दोनों को गुना करते हैं, तो 75.5 गुने 67.5 बराबर 5096। देखिए रकबा बढ़ गया ना, 5096 वर्ग करी हो गया, रकबा बढ़ गया। अब हमको टोटल रकबा कितना आया था 45 गुना 9000। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 4496 प्लस 5096, दोनों को जोड़िए 6 6 12, 9 9 18, 1 19, 4 1 5, 10,592। टोटल हमारा आया था 9000, अब आ गया 10,592। अब देखिए एक्चुअली में कितना हुआ रकबा, कैसे बढ़ा, क्योंकि ये जो हम अभी निकाले हैं टोटल, ये निकाले हैं हम कर्ण पे, कर्ण लाइन पे निकाले हैं, तो ये रकबा बढ़ गया। अब इसी को देखिए हम सीधा करते हैं, इसी को देखिए हम अब सीधा करते हैं, जो सीधा रकबा कैसे होता है। रकबा जितना हमारा चाहिए था उतना नहीं हुआ, हम ये सब जितना लिए हम उतना ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां से यहां तक एक हम त्रिभुज बना देते हैं, क्योंकि ये समानांतर, ये समलंब चतुर्भुज है, तो जितना हमारा ये 61 है उतना ये भी 61 होगा। आप लोग नाप लीजिएगा, ये 60 है, ये 60 है, तो इसको 60 ले लेंगे, और ये बचा 75 में से ये हो गया 15 फीट, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये 50 लिए हैं, इसको 50 रहने देते हैं। फिर यहाँ से एक त्रिभुज हम इसमें काट लेते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज काट के रकबा निकाले थे। ये 59 है, तो ये भी 59 ले लेते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज है, इसके लिए हम ले रहे हैं। आप लोग को जो दूरी होगा इतना में वो नाप लीजिएगा। अब चूंकि ये 75 है, तो इसको हम 75 ले लिए, बचा कितना 15, 75 15 90, तो 15 हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हम इसका रकबा निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का ए और बी करके निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का ए, ये क्या किया समझ गए ना, जो यहाँ पे जो 13 था उसको हम त्रिभुज में काटे। समलंब चतुर्भुज हम लिए थे, तो समलंब चतुर्भुज का सब भुजा सेम चलता है दूरी, तो जितना यहाँ है उतना भी वही होगा। इसके लिए हम लिए हैं, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग प्लॉट पे रहिएगा तो नाप लीजिएगा, जितना हो एग्जैक्ट वही दूरी लीजिएगा। हम आपको ऑन बोर्ड समझा रहे हैं, यहाँ पे नापी करने के लिए कोई चीज है नहीं, हम आपको ऑन बोर्ड समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला पार्ट का ए हो गया 59 एक समकोण त्रिभुज कटा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो लंब हो गया 15 और आधार हो गया 59। तो देखिए 59 और 15 को हम गुना कर लेंगे, तो 59 गुने 15 बराबर 2, ये हो गया 59 गुने 15 भागा 2, तो ये हो गया 442 वर्ग फीट। हम कैलकुलेटर से गुना कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब ये दूसरा इसका इसी का बी पार्ट हो गया। तो देखिए उत्तर और दक्षिण 59 है, उत्तर दक्षिण दोनों 59 59, तो उत्तर लिए हम 59 फीट, दक्षिण भी लिए हम 59 फीट।
दोनों को जोड़े तो 9 9 18, 5 दूना 10, 1 11, 118 को आधा किए तो फिर 59 हो गया। अब पूरब है इस पार्ट का 75, पूरब है इस पार्ट का 75 और पश्चिम भी है इस पार्ट का 75। तो 75 75 को जोड़े तो 150, फिर आधा किए तो हो गया 75। तो अब 59 और 75 को गुना कर लेंगे। 59 और 75 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4425। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे क और ख। तो क और ख को जोड़ेंगे तो 4425, 59 75, 59 गुने 75 बराबर 4425 और प्लस ये निकला है 442। तो 442 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4867। ठीक है, इतना वर्ग फीट हमारा पहला पार्ट का हो गया इतना। अब इसका निकालेंगे। देखिए दूसरा का ए, ये समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक में, ये तो 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो लंब यहाँ से यहाँ तक हो गया 15 और गुने आधार है 61। तो 61 और 15 को गुना करेंगे, 61 और 15 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 915 बट्टा ये 2। तो 915 में इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 457। ठीक है, अब इसी को हम बी का निकालेंगे, जो उत्तर दक्षिण 61 61 है, उत्तर हो गया 61 ये वाला, दक्षिण हो गया ये वाला नीचे वाला 61। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 122, फिर आधा करेंगे तो हो जाएगा 61। फिर पूरब 60 और पश्चिम 60, तो पूरब 60 और पश्चिम 60, 60 60 को जोड़े तो 120, फिर आधा किए तो 60 बचा। अब दोनों को गुना करना है 61 और 60 को, तो 61 और 60 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3660। अब इसको और इसको दोनों को पहला और दूसरा को जोड़ लेंगे तो 3660 प्लस 457 बराबर कितना हुआ 4117। अब देखिए दोनों का कुल रकबा हमारा कितना हो गया। देखिए अब हम इसको मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। फर्स्ट पार्ट का हमारा पहला पार्ट का रकबा निकला है 4867 वर्ग फीट, और सेकंड पार्ट का निकला है 4117। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अभी ये रकबा निकाले हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ये हम समझाने के लिए बताए थे। चलिए यहाँ तक तो समझ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे कीजिएगा और देखिएगा। तो देखिए अब कुल रकबा लिखेंगे, कुल रकबा बराबर फर्स्ट पार्ट का हो गया था 4867 वर्ग फीट और सेकंड पार्ट का हो गया था 4117 वर्ग फीट। अब दोनों को जोड़ लेंगे 7 7 14, 6 1 7 1 8, 8 1 9 1 10, 4 4 8 1 9। देखिए दोस्तों उसमें अगर हम पहले जो कर्ल लाइन पे निकाले थे उसका बढ़ गया था, ये 9084 हमारा टोटल हुआ, जबकि आया था हमको 9000। तो मान लीजिए जब रकबा तोड़े हैं कर्ल लाइन पे तो ये हम अंदाज से लिए हैं, तो कुछ आगे पीछे होके ये कोई अंतर नहीं हुआ, 9084 हो गया। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देंगे, अभी इसको हम छोड़ देंगे, ये 84 ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसको हम अब छोड़ देंगे, इस रकबा को छोड़ देंगे। अब हमारा जो दोनों पार्ट का हुआ है रकबा, उसको लेके क्या करेंगे, जो उसको हम आधा कर लेंगे। तो 90 84 भागा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, आधा बराबर हो जाएगा 4542 वर्ग फीट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ज्यादा रकबा है, 4867 है, तो कितना ज्यादा है, तो 4867 में चाहिए कितना उसको, 4542 घटा लेंगे। कुल रकबा दोनों को जो अलग अलग निकाले उसको जोड़ लिए, फिर आधा कर लिए, आधा किए तो हो गया 4542। अब फर्स्ट पार्ट इसका रकबा है कितना 4867 और बराबर करने के लिए हमको कितना चाहिए 4542 दोनों का। तो कुल जो ज्यादा है उसमें से जो एक्चुअल चाहिए उसको हम घटा लेंगे। तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3।
अब देखिए इसमें 325 वर्ग फीट ज्यादा है, ठीक है, और इसमें कम है। तो ये 325 वर्ग करे इसमें से हमको इसमें देना है, यानी ये वाला जो मेर है इसको हमको आगे लेके जाना है। ये थोड़ा बढ़ेगा तब जाके हमारा रकबा एक्चुअल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। वो रकबा क्यों बढ़ा था, देखिए हम ये बीच में लाइन लिए थे ना, हम तो पूरा बीच में एवरेज मारे थे, रकबा जो थोड़ा बढ़ा उसका हम अंतर आपको बता रहे हैं। तो 120 में 60, 60 इधर भी हो गया और इधर लिए थे, इधर 50 और इधर है 50, इधर था 90। लेकिन जब 70 और इधर 60 दोनों पे रहता तब ना एक जैसा बराबर आता, लेकिन हम तो बीच में काट लिए हैं इसके लिए उतना डिफरेंट हुआ था। तो 325 में हमको क्या करना है, ज्यादा है 325, तो 325 में ये वाला इधर से लेना है, पश्चिम से हमको काटना है इसमें से, तो 60 और 15 75 है, इसमें हम 75 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाग दे के, 325 भागा 75 बराबर कितना हो गया, 4.33। देखिए 4.25 फीट हुआ। अगर हम ये मेर भी 4.25 फीट बढ़ेंगे और ये भी 4.25 फीट बढ़ेंगे तो एक्चुअल में हम इतना रकबा ले लेंगे। लेकिन देखिए 4 फीट हम 4.25 फीट कब बढ़ेंगे, जब ये हमारा 75 है तो 4 फीट बाद जाके ये भी 75 होगा तब, क्योंकि ये तो दूरी जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो आगे तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, जो ये लिख लेते हैं जो हमको 4.33 फीट चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 75 ले रहे हैं तो 4 फीट पे जाके ये 75 थोड़ी होगा, ये तो बढ़ जाएगा। अब 4 फीट पे जाके वो कितना होगा, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 75 और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 90, तो दोनों में अंतर कितना है, 15 फीट का। 90 में से 75 घटाइएगा तो 15 बचेगा ना, 15 फीट का अंतर कितना में है, तो अंतर कितना में है, जो मान लीजिए 15 फीट का अंतर है, तो 4 फीट ये जगह है 59, तो 59 को कितना फीट ले, कितना भाग करे जो 4 फीट हो जाएगा, तो 15 चौका 60, 15वां भाग। अब 15 फीट का अंतर है तो 4 फीट जाके क्या होगा, जो 1 फीट का अंतर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो अंतर कितना है, 75 15 90, हमको दूरी जाना है 4 फीट, तो 15 चौका 60, समझ रहे हैं कि नहीं जा रहे, समझ रहे हैं, 60 फीट, ये इतना दूरी 60 फीट, तो अंतर कितना का हो जाएगा, 1 फीट का। तो ये यहाँ पे 75 हुआ, तो आगे 4 फीट जब जो हम लेंगे तो हो जाएगा 76, तो उत्तर हो जाएगा 76, सॉरी पूरब हो जाएगा 76, 76, पश्चिम हो जाएगा 75, तो इसको जोड़े तो 6 5 11, 7 7 14, 1 15, यानी 75.5। अब पूरब लिए हैं 4, अब पश्चिम लिए हैं 4, 4 फीट बढ़ेगा, तो 4 आ 4 8, 8 का आधा 4, अब 75.5 गुने 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 302। अब मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो 4 फीट काट लेते हैं इसमें, तो उसका रकबा हो गया 302 वर्ग फीट। अब देखिए 302 वर्ग फीट 4147 ये था इसका रकबा, तो 4147 में 302 जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें से 302 रकबा लिए, तो 7 2 9, 4 3 1 3 1 4 और ये हो गया 4, 4449। समझिए बात को अभी थोड़ा गौर से देखिए, बंटवारा एक बार में नहीं होता है, उसको कितना बार करना पड़ता है। अब ये रकबा हो गया था पहला वाला 4867, 4867 में हम 302 निकाल दिए, तो 7 में से 2 गया 5 6 5, देखिए 4565 अभी भी बचा है, 4542, 4549, 4565, ठीक है। अब देखिए कितना उसमें से और लें,
मान लीजिए 4 फीट लिए हैं, इसको अगर हम 4.5 फीट कर देते हैं, 4.5 फीट कर देते हैं तो 9, ये हो गया 4.5, अब 75.5 गुने 4.5 बराबर अब कितना हो जाएगा 339। अब ये बढ़ के हो गया 339। अब देखिए इसमें से 339 हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो 17 में से 9 गया 8, बचा ये 5, 5 में 1 हासिल लिए तो 15, 15 5 में से 3 गया 2, ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5, ये 4, 4528। अब इसमें हम 339 जोड़ देंगे तो 9 7 16, 4 3 7 1 8, 3 1 4 1 4, 4886 या 4528। अब 15-20 का अंतर है, 6 इंच और ले लीजिएगा तो आप लोग को बराबर हो जाएगा। तो देख लिए दोस्तों, ये जितना कम हो, इसको अगर कम होगा तो इतना पूरा दूरी में से जितना कम हो इधर घुसका दीजिएगा, ज्यादा होगा तो उतना ले लीजिएगा। इस तरह से आपका रकबा बराबर निकल जाएगा। ऑन बोर्ड इतना तक हम समझा दिए, बहुत है, इतना कोई यूट्यूब पे बताता भी नहीं, क्योंकि फील्ड पे काम करना आसान होता है, ऑन बोर्ड बहुत दिक्कत होता है। तो एक चीज दोस्तों इसमें समझ में आया आपको, जो आरा तिरछा मेर को अगर कभी भी सीधा कर्व लाइन पे नापी कीजिएगा, उसको त्रिभुज नहीं काटिएगा तो रकबा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते रहते हैं जो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़िए मत, नहीं तो कब कहाँ पे कौन सा मिस्टेक, वो पॉइंट आप नहीं समझिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा उसी पे आप लोग रकबा निकाल के। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को समझ गए होंगे। जहां पे नहीं समझ में आया होगा वहां पे वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, फिर समझ में आएगा। नहीं अगर समझ में आए तो उस टॉपिक पे जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे हमको कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर उसका सलाह देंगे जो कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।